हे गाइस, वेलकम यू टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि सीजीएल 2025 मेंस का एग्जाम आपका हो गया है। आंसर की भी आपके 1-2 दिन में आ जाएगी। लास्ट टाइम भी ऐसे 1-2 दिन में आ गई थी आपकी। कुछ सिनेरियो जो है बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह आपके रिपीट ही करते हैं। जैसे इस बार हमने अटैम्प्ट देखे, काफ़ी सारे स्टूडेंट के अलग अलग चैनल वालों ने भी करवाए हैं कि कितने अटैम्प्ट रहे। उनके बेसिस पे मैं आपको कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। जैसे आपके रीजनिंग 27-29 क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट करके आए हैं। मैथ्स के 24 से 27 क्वेश्चन, ठीक है। कुछ कैलकुलेटिव भी आए थे, 4-5 क्वेश्चन छोड़ के आए हैं। कैलकुलेटिव था मैथ्स। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन मुश्किल था, 40 से 42 क्वेश्चन किए हैं। एंड जीके जीएस में 12 से 16 क्वेश्चन किए हैं। फैक्ट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन थे। मैथ्स में प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और जीके जीएस इससे ज़्यादा नहीं हो रही थी कैंडिडेट्स के। तो ओवरऑल जो सेफ अटैम्प्ट है 103 से 114 आपका सेफ अटैम्प्ट है। बट ये जो सेफ अटैम्प्ट है, इट डजंट मीन कि आपको इस पे पोस्ट मिल ही जानी है। अब जनरल कैटेगरी की मैं अगर एक आपको बताऊं, एक आइडिया दूं, तो क्या जनरल कैटेगरी की 300 नंबर पे या 305 नंबर पे क्या आपको पोस्ट मिल जाएगी? तो आंसर होने वाला है नहीं। मैं कुछ लास्ट टाइम के आंकड़े आपके सामने डिस्कस करूंगा। कंप्यूटर का मैं कहूं तो कंप्यूटर भी इस बार एक मेजर रोल प्ले करेगा। अगेन कंप्यूटर की बहुत ही बेस्ट मैंने बुक बनाई थी। लेते उसको, तैयारी करते, उसकी धीरे धीरे चैप्टर्स पढ़ते तो डेफिनेटली करके आते 12-13 क्वेश्चन आराम से, और बाकी भी आप क्वेश्चन करते। 12-14 अटैम्प्ट है, लेकिन कैंडिडेट्स का ये भरोसा नहीं है। वो कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि हमारे 15 नंबर भी नहीं आएंगे, कुछ कैंडिडेट्स 20 नंबर पर। कंप्यूटर कह रहे हैं कि कट ऑफ भी पता नहीं क्लियर हो पाए कि नहीं हो पाए, ये गनीमत की बात है। अब अगर मैं 18 और 20 जनवरी, ये मतलब जो आंकड़ा है ये 2024 का है। रिमेंबर 2024 का है ये भाई। 2024 में 20 जनवरी 18 जनवरी के जो मार्क्स आए थे आपके 149, 148, ठीक है। तो ये लगभग आपके इतने मार्क्स बने थे 297 के आसपास। और 20 जनवरी को आपके जो एवरेज बने थे 154 और 147, 301, 302, इतने एवरेज आपके मार्क्स बन रहे थे। और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो रैंक प्रिडिक्ट करते हैं, उन्होंने आपकी टीए की जो कट ऑफ प्रिडिक्ट की थी, टीए की कट ऑफ वो 312 से 315 के आसपास प्रिडिक्ट की थी यूआर कैटेगरी की, ये प्रिडिक्ट की थी। और अटैम्प्ट जो हुए थे मैंने आपको बता दिया 300 नंबर के आसपास अटैम्प्ट हुए थे, ठीक है। इतने अटैम्प्ट हुए थे। वैकेंसी की मैं बात करूं तो लगभग आपको पता है 18,000 प्लस वैकेंसी थी। 18,000 प्लस वैकेंसी थी। इस बार भी कुछ बिल्कुल सेम सा सिनेरियो है। मैं दिखा देता हूं आपको। मतलब 17,000 कुछ कह रहे हैं वैकेंसी। वैसे तो 14,000 है, 17,000 आरटीआई रिप्लाई कुछ दिखा रहा है आपका। 17,000 वैकेंसी। अटैम्प्ट इतने ही हुए हैं 103 से 114 के बीच में, ठीक है। मतलब लगभग आपके मार्क्स जो है वो 310 के आसपास बैठे, 310, 315 अगर मैं एवरेज मार्क्स की बात करूं। और टीए की कट ऑफ आपको पता है पिछले साल कितनी गई थी, इतना मान करके। मतलब अगर एवरेज अटैम्प्ट 312 से 315 थे, वैकेंसी आपकी 18,000 प्लस थी, और टीए की कट ऑफ कितनी जा रही है? 340 प्लस जा रही है। 340 पता नहीं 341 कट ऑफ थी आपकी। तो आप सोच लीजिए कि इस बार आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो इस बार जो आपकी कट ऑफ है, आराम से मज़े में 335 से 340 के बीच में टीए की कट ऑफ आपकी डेफिनेटली देखने को मिल सकती है, इतनी कट ऑफ। तो ये एक आइडिया मैं दे रहा हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर मैं सेफ अटैम्प्ट की बात करूँ तो सेफ अटैम्प्ट वो 310, 312 ही है। अब उसमें से आगे फिल्टर प्रोसेस होंगे, बाहर निकलेंगे। बड़े कंप्यूटर प्ले कर सकता है कि हो सकता है कि जिनके मार्क्स अच्छे हो कंप्यूटर की वजह से बाहर निकल जाए, तो एक चमत्कार हो जाए, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बट 330, 335 वाला आंकड़ा आप मान के चलिए, इससे कम मत मान के चलिए। धन्यवाद। अगर तैयारी कर रहे हो तो ये जो बुक है आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है। 2022 में पहली बार जब एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न चेंज हुआ था, तब से देख लेना। मैंने 2-3 बार वीडियो बना ली है इस रिगार्डिंग। एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन में से 12-13 क्वेश्चन तो डायरेक्टली मेरी बुक में से आपको मिल ही जाते हैं। और इनडायरेक्टली तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो 15 के आसपास क्वेश्चन जो हैं वो इनडायरेक्टली देखने को मेरी बुक से मिल जाते हैं। और देखिए, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े चैनल हैं, टीचर्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर की बुक्स बनाई हैं, लेकिन उन लोगों ने रिसर्च करके या फिर वो सारे कंटेंट उस बुक में नहीं है। हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम को क्रैक करना है, कोई पीएचडी करना हमारा मकसद नहीं है कि कंप्यूटर की बहुत थोरोली हमें नॉलेज लेनी है। आप ले सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है कि जिससे पढ़कर आपके एग्ज़ाम में मार्क्स आ जाएं। इस बुक की खास बात यह है कि एक एक चीज़ रिसर्च करके बनाई है। पुराना जितना कंटेंट है अलग अलग एग्ज़ाम्स के, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी के हो गए, आपके एमटीएस, एचएसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, मतलब इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और प्लस टॉपिक वाइज सारी चीज़ों के एमसीक्यू, प्लस साथ में मैंने प्रूफ आपको दे रखा है कि कैसे 2022 में, 23 में क्वेश्चन पूछे गए जो कि इस बुक में से आए हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट मैंने इस बुक में बनाया है आप लोगों के लिए। और हर टॉपिक के साथ आपको बहुत ही अच्छी मतलब यहाँ पे
एक PDF है, बहुत अच्छी तरीके से कंपाइल की है। इसमें आपको डायग्राम्स मिलेंगे, टैबुलेटेड फॉर्म में मिलेंगे, ताकि आपको आसानी रहे पढ़ने में बहुत ही अच्छे तरीके से। और टाइम टू टाइम इसको अपडेट करता रहता हूँ मैं। और आपको वो जो अपडेटेड बुक है, जिस भी लिंक से आप इसको डाउनलोड करोगे, उसी लिंक से अगर आप उसको दोबारा डाउनलोड करोगे तो यू विल गेट एन अपडेटेड वर्जन ऑफ दिस बुक। सो ये भी आप लोगों के लिए है। और एग्जाम में डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली एग्जाम में जो क्वेश्चन हैं वो इसमें से पूछे जाते हैं। ये बुक मैं कहूँ किसी ने इतनी रिसर्च करके बुक नहीं बनाई जितनी मैंने रिसर्च करके बुक बनाई है। पिछले साल भी बहुत सारे लोगों ने ये बुक जो है वो ली थी, लगभग 2000 प्लस कैंडिडेट्स ने बुक ली थी और उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था कंप्यूटर में। और इस बार भी सिर्फ थोड़े बहुत दिन रह गए हैं। मैं आप को यही बोलूँगा कि आपको डेफिनेटली ये बुक लेनी चाहिए, क्योंकि आप कंप्यूटर के चक्कर में सिर्फ एक बर्गर की कॉस्ट पे आपको ये बुक मिल रही है। देखिए इतनी मेहनत की है तो कुछ प्राइस तो मेरे को रखना ही था इसका। तो ये जो बुक है डेफिनेटली आपको लेनी चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ये बुक जो है वो कंपाइल की है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे तरीके की थ्योरी मैंने इसमें आपको करवाई है। आपको ये डेफिनेटली लेनी चाहिए बुक। आपका एग्ज़ाम जो है वो इस कंप्यूटर की वजह से रह जाए, क्या आपको ये सही लगेगा? तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बुक में से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। बहुत सारे MCQ हैं, अभी भी टाइम है। हर रोज़ एक एक दो टॉपिक और उसके MCQ साथ में कर लीजिए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ एक बार देखना है उसको और एग्ज़ाम में आप टिक मार्क कर आओगे। जैसे CGL 2024 का मेंस का जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे सब के सब इसमें दिए गए हैं। कोई भी फाइल विंडो सिस्टम में आप अगर इंस्टॉल करते हो तो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या रहता है, ये क्वेश्चन। विच रोम इज़ प्राइमरली यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस, स्टोरिंग द बायोस, बेसिक इनपुट एंड